अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको प्रिंस पर्ल के बारे में जो है बताने वाला हूं और अपना ज़ाती ओपिनियन भी दूंगा, जो मेरा एक लास्ट ओपिनियन होगा। मैंने बहुत से लोगों से जो है प्रिंस पर्ल के बारे में उनसे उनका ओपिनियन लिया, बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने इकट्ठी की, तब जाके जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आपको उन लोगों के ओपिनियन भी बताता हूँ कि मुझे इस गाड़ी के बारे में उन लोगों ने जिन लोगों ने जाके इस गाड़ी को करीब से देखा है तो मुझे उस गाड़ी के बारे में क्या ओपिनियन देते हैं। और आप लोग ये भी कह रहे हैं कि जवार भाई आपने गाड़ी के करीब जाकर उसकी वीडियो शूट नहीं की। मैं आपको बताता जाऊँ कि हमारी सिटी जो बखर है, नियर DI खान है, मियाँ वाली है, लिया है, खुशाब है, या फिर झंग सिटी है। इन सिटीज़ में जो है प्रिंस की डीलरशिप किसी के पास नहीं है, इसलिए जो है मैं इस गाड़ी की वीडियो नहीं बना सका। लेकिन अब ये गाड़ी मुल्तान में अवेलेबल है। मेरी वहाँ से बात हुई है जो मुल्तान में डीलरशिप है, तो मैं बहुत जल्द जो है जाकर उस गाड़ी के पास जाके भी उसका जो एक रिव्यू होता है, एक डिटेल रिव्यू होता है, वो भी आप लोगों को दूंगा। लेकिन आज मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो इस गाड़ी के बारे में मैंने सर्च किया और लोगों से ओपिनियन लिया। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल जवार मोटर्स पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने लिए गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं या मेरी वेबसाइट पर गाड़ी बेचना चाहते हैं तो zawarcars.com को लाजमी विज़िट करें। अब मैं आता हूँ मेन टॉपिक की तरफ और आपको बताता हूँ जो मैंने लोगों से ओपिनियन लिए हैं। बहुत से लोगों ने, कुछ लोगों ने इसके बारे में पॉजिटिव ओपिनियन दिए हैं, कुछ लोगों ने जो है नेगेटिव ओपिनियन दिए हैं। जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि जवार भाई अगर हम इस गाड़ी के डोर्स को क्लोज़ करते हैं, बंद करते हैं, तो वो थोड़ा सा गैप रह जाता है, यानी कि फिनिशिंग में थोड़े बहुत जो है हमें इस गाड़ी में खामियां जो हैं वो नज़र आई हैं। बाकी जो है इस गाड़ी की जो दूसरी खामी है कि जो गाड़ी का डैशबोर्ड है, यानी कि जो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी है, वो इस गाड़ी की सुजुकी आल्टो जितनी नहीं है, यानी कि उससे इसकी क्वालिटी लो है बिल्ड क्वालिटी। और जो अपना यूनाइटेड ब्रावो है ना, उससे इसकी बिल्ड क्वालिटी बेहतर है। ये दो ऐसे पॉइंट मुझे बताए गए जिनको आप कह सकते हो कि ये एक नेगेटिव पॉइंट हैं। लेकिन मैं आपको कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट बताऊं। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि गाड़ी की अगर मैं प्राइस की बात करूं, गाड़ी के मैं फ़ीचर को देखता हूं तो 10,49,000 रुपये के बजट में आपके लिए ज़बरदस्त ऑप्शन है और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अगर हम सुजुकी आल्टो की बात करें तो गाड़ी में VXR पर हम जाएं तो वो इससे 3 लाख रुपए महंगी है, और उस गाड़ी में जो है हमें जो अपना फ़ीचर हैं वो ज़ीरो मिलते हैं। और अगर हम जाएं सुजुकी मेहरान पे तो वो क्लोज़ हो चुकी है और हम इसको कंपेयर भी नहीं कर सकते सुजुकी मेहरान के साथ, क्योंकि एक गाड़ी जब मार्केट में नहीं आ रही तो हम उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता जाऊँ कि ऐसे इश्यूज़, जो छोटे इश्यूज़ होते हैं, ये सब गाड़ियों में थोड़े बहुत फिनिशिंग के इश्यूज़ होते हैं। आपको याद होगा जब पहली बार होंडा वालों ने होंडा सिविक को लॉन्च किया था तो उसके अंदर भी फिनिशिंग के इश्यूज़ थे जो कि बाद में ठीक कर दिए गए थे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता जाऊँ कि सुजुकी मेहरान के अंदर ये इश्यूज़ थे, लेकिन हमें क्यों नहीं नज़र आते थे? वो इसलिए कि हमारे एक सरेकी की बहुत ही प्यारा एक मुहावरा है जो मैं उसको बड़ा लाइक करता हूँ और बिल्कुल 100% वो मुहावरा फिट भी आता है। वो कुछ यूँ है, पता नहीं आपको सरेकी समझ आती है या नहीं, कि जेंदे घर दे दाने उन्ना दे कमले भी सियाने। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है ना, उनके अगर कोई थोड़े बहुत उनके बच्चे पागल भी हों तो वो पागल नज़र नहीं आते। तो जो कंपनी है ना अपना सुजुकी वालों की, जो सुजुकी मेहरान उन्हें बनाई, इवन कोई भी कंपनी जो पाकिस्तान में फेमस है, तो उनकी गाड़ियों के अंदर हमें खामियां नज़र नहीं आती और इस गाड़ी के अंदर हम ये खामियां देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मैं उसकी खूबियों की तरफ देखूं तो ये खामियां बहुत ही छोटी छोटी खामियां, और इनको हमें इग्नोर करते हुए ये गाड़ी हमें ख़रीद लेनी चाहिए। जी हाँ। अब आप लोग कहेंगे जवार भाई आप गाड़ी के पास नहीं गए, आपने गाड़ी को देखा नहीं है। यार समझे, मैंने गाड़ी को देख लिया। जिन लोगों से मैंने ओपिनियन
ओपिनियन लिया है, मैं आंखें बंद करके उन लोगों पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं गाड़ी के पास भी जाऊँगा, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी करूँगा, सारा जो एक डिटेल रिव्यू होता है मैं करूँगा। मैं इंतहाई माजरत ख़्वाह हूँ कि मुझे मुल्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सिटी में तो गाड़ी अवेलेबल नहीं थी और कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं इस गाड़ी का रिव्यू नहीं बना सका। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड में आपको उस गाड़ी का एक कंप्लीट रिव्यू देखने को मिल जाएगा मेरे चैनल पे। सो अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि जवार भाई इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रहेगी अगर हम पाकिस्तानी रोड्स की बात करें। मेरे भाई, अगर मैं इस गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है कि ये गाड़ी हमें अच्छी परफॉर्मेंस देगी, क्योंकि इस गाड़ी को जो है इंतहाई समझें कि एक एहतियात से जो है लॉन्च किया गया। पहले गाड़ी को टेस्ट ड्राइव किया गया, सारी चीज़ें जो है ना गाड़ी की टेस्ट करके बाद में जो है उन्होंने इस गाड़ी को जो है लॉन्च किया है। और इस गाड़ी की 3,50,000 से बुकिंग जो है, आप इस गाड़ी को 3,50,000 रुपये देकर बुक करा सकते हो और ये गाड़ी आपको जुलाई या अगस्त में मिलेगी, जो कि मेरे ख्याल में 6 माह का टाइम बनता है। 6 माह बाद ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पर मैं अगर इसकी ये बात करूँ कि इसकी जो फीचर्स हैं, फीचर्स गाड़ी में हमें जो मिलने वाले हैं आप लोग जानते हो। गाड़ी में हमें डे टाइम रनिंग लाइट मिलने वाली है, जो कि हमें पाकिस्तानी लोकल मैन्युफैक्चर के अंदर बहुत लग्जरी गाड़ियों में देखने को मिलती है। सो अंदर से अगर मैं गाड़ी की इंटीरियर की बात करूं तो गाड़ी हमें एक प्रीमियम लुक देती है और गाड़ी के अंदर जो वुड इंटीरियर यूज़ किया गया है वो भी हमें लोकल मैन्युफैक्चर में जो छोटी गाड़ियां हैं उनमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। बल्कि अगर मैं टोयोटा की एक 27 लाख या 27,50,000 वाली गाड़ी की बात करूं तो उसके अंदर भी हमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। गाड़ी के अंदर हमें डिजिटल मीटर मिलता है, गाड़ी के अंदर हमें जो है पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग देखने को मिलते हैं। ऑप्शनल एयर बैग्स हैं, आप चाहें तो एयर बैग्स के एक्स्ट्रा पैसे, आई थिंक मुझे सही याद नहीं, 60-70 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे के आप गाड़ी में जो है ना एयर बैग्स भी इंस्टॉल करवा सकते हो। गाड़ी में हमें फॉग लाइट्स मिल जाती हैं, अलॉय व्हील मिल जाते हैं, रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है। उसके बाद गाड़ी की माइलेज जो बता रहे हैं प्रिंस वाले कि ये गाड़ी जो है हमें सिटी एरिया में तकरीबन जो है 18 और 20 प्लस दे सकती है लॉन्ग पे। तो अगर मैं गाड़ी के इंजन को देखूं तो क्योंकि 4 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स मैनुअल ट्रांसमिशन में है, तो मैनुअल ट्रांसमिशन छोटे इंजन वाली गाड़ियां जो होती हैं उनकी माइलेज ज़्यादा होती है। अगर आप में से किसी भाई ने सुजुकी आल्टो VXR जो मैनुअल है और VXL जो ऑटो गियर शिफ्ट है, उन दोनों गाड़ियों को ड्राइव किया होगा तो जो मैनुअल VXR है वो माइलेज ज़्यादा देती है। VXL जो है उसकी कोई ज़्यादा ख़ास इतनी हमें माइलेज नहीं मिल रही होती, सो गाड़ी हमें माइलेज भी ज़्यादा देगी। अब हम जो एक बिल्कुल बार बार हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये गाड़ी पाकिस्तान में मार्केट बनाएगी या नहीं बनाएगी। यार, पाकिस्तान में अगर गाड़ियों की वजह से मार्केट होती तो खुदा की कसम कभी भी सुजुकी मेहरान मार्केट ना बनाती, क्योंकि सुजुकी मेहरान का आप देखें, मैं कहता हूँ कि सुजुकी मेहरान में ज़ीरो हमें फीचर्स मिलते हैं। उसके डैशबोर्ड की क्वालिटी भी आप लोग जानते हो, उसके बम्पर्स की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी आप लोग जानते हो। कम से कम जो प्रिंस गाड़ी है इसकी सुजुकी मेहरान से कई हज़ार दर्जे बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, फीचर्स भी ज़्यादा हैं। और उस गाड़ी को पाकिस्तान में इतना ज़्यादा जो है वो गाड़ी फेमस हुई, तो जो चीज़ें होती हैं उनको फेमस हम लोग करते हैं। तो ये गाड़ी भी अगर हम लोग चाहें तो इसको भी हम फेमस कर सकते हैं। और अगर मैं सुजुकी मेहरान की बात करूं तो हमारे जो बकर सिटी में एक तगड़ा होता है ना जो लोहे का काम करता है, जो लोहार होता है, तो उससे अच्छी गाड़ी तो वो भी बना सकता है। पता नहीं हम पाकिस्तानियों ने सुजुकी मेहरान के अंदर ऐसी क्या चीज़ देखी कि हमने जो है ना उस गाड़ी को बिल्कुल ऐसे समझ लिया कि जैसे बंदे की, मैं कहता हूँ कि हर बंदे की पहली गाड़ी भी मेहरान होती है। और मेहरान गाड़ी की सेल वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आपकी पॉकेट में एक चेक है, आप जब चाहें उसको कैश कराएं। सो ये गाड़ी भी वैसे हो जाएगी अगर इस गाड़ी की जो प्रिंस कंपनी है, अगर इस गाड़ी को मज़ीद जो है इस गाड़ी को अपग्रेड करती जाए, इस गाड़ी के अंदर क्वालिटी को बेहतर से बेहतर करती जाएगी, तो मैं यकीन से कहता हूं कि लोग जो है बिल्कुल अब पाकिस्तानी अवाम जो है वो मेरा ख्याल में जो न्यू जनरेशन है वो तो ज़्यादातर फोकस करते हैं हम लोग कि हमें फीचर्स अच्छे मिलें। और इंशाल्लाह अब हमारी जो सोच है वो भी बदल रही है। तो
भाई अपनी सोच को बदलो। और सबसे जो एक मैं कहता हूँ कि एक अच्छी चीज़ है कि ये एक समझें कि हमारे, आप इसको मेड इन पाकिस्तान भी कह सकते हो, क्योंकि मुकम्मल गाड़ी को जो है इधर पाकिस्तान में तैयार किया गया है। और चाइना के अगर आप प्रोडक्ट पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते मेरे भाई, तो आपके हाथ में जो एंड्राइड है ये भी चाइना का है। अगर आप कोई 2 लाख वाला मोबाइल फ़ोन लेते हो, सेल फ़ोन लेते हो, तो वो होता चाइना का है। चाइना से हम जो क्वालिटी होती है, जितने हम पैसे देते हैं उतनी हमें क्वालिटी मिलती है। सो इस गाड़ी को आप लोग ख़रीदें, बिल्कुल आंखें बंद करके ख़रीदें, इस गाड़ी को कामयाब करें, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा अक्ल है, जब कंपटीशन हाई होगा तो जो सुजुकी कंपनी है जो छोटी गाड़ियों में हमेशा से जो है वो प्राइस इंक्रीज़ ही करती जा रही है, सो उनको भी थोड़ा सा जो है उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। देखें जब कंपटीशन हाई होगा, कंपटीशन हमने बनाना है, जब हमारे पास एक और 1 मिलियन के बजट में ऑप्शन अवेलेबल हो गया तो हम इसे भरपूर फ़ायदा उठाएं। वो हर चीज़ जो आप लोग चाहते हैं वो आपको मिल रही है, सिवाय ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है प्रिंस कंपनी इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी ये गाड़ी लॉन्च कर देगी। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी प्रिंस गाड़ी के बारे में, जो प्रिंस पर्ल गाड़ी है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता दें, ताकि वो लोग जो इस गाड़ी को लेना चाहते हैं, जो आपके पास एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, ऐसे कोई फेक बिल्कुल कमेंट्स में ना लिखना। क्योंकि देखें यार, मशवरा जो होता है ये सुनना तो होता है, और हम अपने फ़ायदे को देखते हुए कि यार हमने बुक कराई है तो दूसरों को कहें कि बुक कराएं, नहीं। इन चीज़ों को बिल्कुल आप लोगों ने जो है साइड पे रख के कमेंट्स में जो है ज़रूर आपने बताना है कि हमें ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया है, अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।